बच्चों, आज हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं का 7वां लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ, जिसे लिखा है डॉक्टर मुकेश गौतम ने। आइए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता डॉक्टर मुकेश गौतम जी हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आधुनिक भावबोध को सटीक भाषा में अभिव्यक्त करना ही आपकी विशेषता रही है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा यह मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी। यह एक कविता संग्रह है। कवि ने प्रस्तुत कविता में पेड़ों के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्रकृति की वस्तुएं और मनुष्य का कितना घनिष्ठ संबंध है, यह इस कविता में दर्शाया गया है। पेड़ मनुष्य का सच्चा मित्र एवं बहुत बड़ा शिक्षक होता है। पेड़ और मनुष्य का संबंध बहुत ही पुरातन समय से है। पेड़ों ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। प्रस्तुत कविता में पेड़ की निस्वार्थ भावना को भी प्रदर्शित किया गया है। इस कविता के जरिए कवि ने यह बताया है, पेड़ सभी गुणों से परिपूर्ण होता है। वह साहस, धैर्य, सहनशीलता, सहृदयता का परिचारक है। पेड़ त्याग मूर्ति व परमार्थी है। पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, सब कुछ दान दे देता है। फल, फूल, लकड़ियाँ, पत्तियाँ, जड़, तना सब कुछ दूसरों की सेवा हेतु समर्पित कर देता है। आओ बच्चों, अब हम लोग पेड़ होने का अर्थ के भावार्थ को समझते हैं। बहुत ही आसान है, इसे पढ़ते हुए भी हमें समझ में आ जाता है कि कवि क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की यही खासियत है कि उनकी रचना बहुत ही सरल और सहज होती है तथा मन को छू जाती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं इस कविता को, कि कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था कि एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, या यूँ कह ले आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता। ऐसे तो खिड़की के पास बैठकर या आसपास के वातावरण में या गार्डन में कभी भी हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे पेड़ हम लोग ऐसे ही निहारते रहते हैं, लेकिन कभी कवि के नज़रिए से हमने देखा नहीं, कवि या लेखक के नज़रिए से हमने देखा नहीं। उस दिन डॉक्टर मुकेश गौतम जी जब खिड़की के पास बैठकर अपने एक पेड़ को निहार रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया पेड़ होने का अर्थ। फिर उनकी खासियत के बारे में वो सोचते गए। अंत में उन्हें ऐसा लगा कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह पेड़ के जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। काफ़ी बड़ी बात है ये। उनकी सोच काफ़ी व्यापक है। सच में इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, वो पेड़ की तुलना कभी नहीं कर सकता। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि वो कैसे हमें सब कुछ प्रदान करता है और कैसे उसे डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इतनी बड़ी संज्ञा दे दी है। पहले पढ़ते हैं, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो, कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक उसमें एहसास एक जगह खड़े होकर हालात से लड़ता रहता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या पहाड़, भेड़ या बाघ, शेर की दहाड़,
पेड़ किसी से नहीं डरता। कितनी सहजता से कवि ने अपनी बातों को रखा है। ऐसा तो हम भी देखते हैं, कितनी भी आंधी तूफान हो जाए पेड़ अपनी जगह अडिग रहता है। कोई भी राजा हो, महाराजा हो, पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब बराबर है, वो सबको छांव देता है। ऐसा नहीं है कि महाराजा आएंगे तो पेड़ झुक जाएगा या कोई गरीब भिखारी आएगा तो पेड़ नहीं झुकेगा। उसके लिए, पेड़ के लिए सारे लोग बराबर हैं, जबकि इंसान में ऐसी बात नहीं होती है। आगे हम देखते हैं, कवि कह रहे हैं जब तक उसमें सांस है एक जगह खड़े होकर हालात से लड़ता है। हालात यानी प्रकृति। कभी गर्मी आई, कभी बरसात आए, कभी आंधी, कभी तूफान, सब उसे झुकाने की कोशिश करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेड़ फिर भी अडिग खड़ा रहता है, हालात से लड़ता रहता है। सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़ या बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। सड़क हो, झील हो, पहाड़ पे हो, भेड़िया आया, बाघ आया, शेर की दहाड़ हुई, पेड़ किसी से नहीं डरता है। इंसान डरते हैं, पहाड़ पर चढ़ने से डरते हैं, नदियों में जाने से डरते हैं, भेड़िया आया तो डरते, बाघ आया तो डरते, शेर की दहाड़ से डर जाते इंसान, लेकिन पेड़ इन सब बातों से बिल्कुल नहीं डरता। वो यूं ही अडिग खड़ा रहता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने कितनी बड़ी बात कही है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। इंसान करते हैं हत्या, राग द्वेष में आकर वो हत्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन पेड़ नहीं करता। वो यूं ही हालात से लड़ता रहता है, अडिग खड़ा रहता है। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कवि, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि उस पेड़ से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो अडिग खड़ा रहता है हर तरह के कष्ट में, परेशानियों में। किसी के सामने वो झुकता नहीं, किसी से वो डरता नहीं। थके राहगीर को देकर छाव, वो ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। उल्टा इतने आंधी तूफान के बावजूद, उससे लड़ने के बावजूद उसमें इतनी ताकत होती है कि वो थके हुए राहगीर को ठंडी हवा देता है, उसे छांव देता है, उस रास्ते में फूल गिराता है और कहता है आगे बढ़ो। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा है नहीं तुमने, उस पर अभी सुरक्षित है, चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कितनी सुंदर लाइन, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कवि की। छोटी छोटी पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह गए हैं। वो कहते हैं कि थके हुए राहगीर को वो ठंडी हवा, छाँव देकर, फूल गिराकर स्वागत करता है, आगे बढ़ने का हौसला देता है। गांव की विदाई को करता है वो, गांव का पेड़, गांव के रास्ते का पेड़, वो सबको मुस्कुराकर स्वागत भी करता है, विदाई भी करता है। थोड़ा झुका हुआ है, शायद तूफान से रात में वो लड़ा है, तूफान की वजह से वो थोड़ा सा झुका हुआ है, लेकिन सिकन उसके चेहरे पर अभी भी नहीं है कि मुझे तूफान ने झुकाने की कोशिश की। नहीं, उसके चेहरे पर अभी भी शिकन नहीं है। वह मुस्कुरा कर लोगों का स्वागत कर रहा है और विदाई भी दे रहा है। खुद घायल है, खुद वो घायल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सुरक्षित है वो चिड़िया का घोंसला और घोंसले में उसके बच्चे। उन सब को वो सुरक्षित रखा है, खुद झुककर भी उसे गिरने नहीं दिया है, उसे मरने नहीं दिया है। सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, सच में बहुत बड़ा हौसला है ये। वो खुद हौसला है और वो दूसरों को भी हौसला देता है। मनुष्य को बहुत कुछ सीखना चाहिए। कितनी गहराई से, कितनी छोटी छोटी पंक्तियों में उन्होंने बड़ी सहजता से, कवि ने दिल को छू लेने वाली बात कही है। पेड़ का इतना ज़्यादा महत्व इन्होंने दर्शाते हुए लिखा है। आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। दाता है पेड़, कितनी अच्छी लाइन है। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद आंसू भी गिराई।
हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। कितनी अच्छी बात कही है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, ये सारे ये सारे जो उसके अंग हैं वो सब हमारे लिए ही तो है। पेड़ की हर एक चीज़ तो हमारे लिए ही है ना, कि कोई उसे पूजते हैं तो कोई उसे कुल्हाड़ी चलाते हैं। जैसी जिसकी आवश्यकता होती है वो वैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसी जिसकी आवश्यकता होती है वो उससे काम लेते हैं। कभी पूजा किया तो कभी अभी अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर कुल्हाड़ी भी चला दी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर चीज़ पेड़ से ही बनती है, पेड़ से ही मिलती है। चाहे वो घर हो या घर में बनने वाले या बन रहने वाले सारे सामान, हमारा फर्नीचर, हमारे कबर्ड, हमारे बेड, डाइनिंग टेबल, सब कुछ हमें कौन देता है, कौन प्रदान करता है? पेड़ करता है। तो जैसी जिसकी आवश्यकता होती है वैसा वो काम करते हैं। लेकिन कभी कोई बताए कि पेड़ ने एक बूंद आंसू भी गिराया है? नहीं, खुशी से वो देता है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा कहाँ से आती है? ऑक्सीजन हमें पेड़ से मिलता है। बीमारी के लिए दवा, नीम, तुलसी, एलोवेरा, ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। शव यात्रा, शगुन, बारात, सबके लिए देता है पुष्पों की सौगात। शव यात्रा हो या शगुन का कोई बात हो, बारात जारी हो, शादी ब्याह, हर जगह हमें फूलों की ज़रूरत पड़ती है। वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें पेड़ से मिलता है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्यों का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं। जी हाँ, सच तो ये है, पेड़ संत है, दधीची है। हेलो बच्चों, आओ मैं तुम्हें दधीची ऋषि की कहानी सुनाती हूँ। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर